अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग रैकर के बारे में जानेंगे कि रैकर क्या है, रैकर किस लिए लगाया जाता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रैकर, the stability of a scaffold may be achieved by the use of racker only if it is impractical to provide tie or outrigger frame। रैकर क्या है? रैकर का काम क्या होता है? रैकर जो होता है स्कैफोल्डिंग में स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसा स्कैफोल्डिंग कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा बेस डायमेंशन के, वहां पे अगर कोई लोकेशन के हिसाब से वो आउटरिगर या फिर टाई लगाया नहीं जा सकता, वहां पे हम लोग रैकर लगा करके स्कैफोल्डिंग को स्टेबिलिटी देते हैं ताकि वो और मजबूत हो सके। Each racker shall be single piece of scaffold tubing not more than 6.4 मीटर इन लेंथ। रैकर जो होता है उसका सिंगल ट्यूब में इस्तेमाल होता है। रैकर कोई रैकर जॉइंट नहीं किया जा सकता। रैकर सिंगल पीस में ही इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो मैक्सिमम लेंथ होता है रैकर का वो 6.4 मीटर होता है। उससे ज़्यादा रैकर आप इस्तेमाल, ये जो आपको नज़र आ रहा है इमेज में, ये सिंगल ट्यूब है। ये रैकर के लिए होता है। इसका जो मैक्सिमम जो लेंथ होता है और पाइप ट्यूब्स का वो 6.4 मीटर होता है। और ये रैकर का जो ट्यूब्स है वो जॉइंट नहीं कर सकते, नहीं वो एंड टू एंड कपलर से या फिर या जॉइंट पिन से किसी भी तरह से आप जो रैकर में जो भी ट्यूब इस्तेमाल करने वाले हैं उसको जॉइंट नहीं कर सकते। उसका मैक्सिमम लेंथ जो है वो 6.4 मीटर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता रैकर का लेंथ। रैकर शॉल नॉट बी जॉइंट टुगेदर। The racker angle above horizontal shall not be greater than 75 degree 4:1 ratio or less than 65 degree 2:1 ratio। जिधर भी हम लोग जिस स्कैफोल्डिंग में हम लोग रैकर लगाएंगे, अगर उसका जो एंगल है वो 75 डिग्री होना चाहिए। 4:1 का स्लोप में है। अगर 4 वर्टिकली और 1 हॉरिजेंटली है तो उसका जो एंगल होता है वो 75 डिग्री होता है। उसके इस रेशियो में होना चाहिए। अगर वहां पे जो अगर हम लोगों ने जो रैकर लगाया उसका जो एंगल है वो 65 डिग्री है, तो उसका जो स्लोप है वो 2:1 होना चाहिए। यानी दो मतलब टू पोर्शन जो होता है वर्टिकली होना चाहिए और वन पोर्शन जो है बाहर के साइड में होना चाहिए। जब हमारा रैकर का जो एंगल है 65 डिग्री होगा। ओनली वन एडिशनल लिफ्ट में बी इंस्टॉल ऑन द स्कैफोल्ड अबव द रैकर टाई इन पॉइंट। रैकर जो होता है किसी भी हम लोग लिफ्ट में रैकर को जो सपोर्ट लेते हैं उससे जो है मैक्सिमम जो होता है एक ही लिफ्ट जो है ऊपर में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रैकर का जहाँ पे भी जिस लिफ्ट में टाई पॉइंट होगा वहां से स्कैफोल्डिंग जो है सिर्फ मैक्सिमम जो है वन पोस्ट एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते लिफ्ट। The top of the racker shall be coupled to the scaffold no higher than third lift। जो रैकर होता है उसका जो टॉप हिस्सा जो टाइप किया जाता है वो मैक्सिमम जो होता है वो थर्ड लिफ्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है। थर्ड लिफ्ट के बाद रैकर को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि रैकर का जो मैक्सिमम लिफ्ट जो लेंथ होता है ट्यूब्स का वो 6.4 मीटर होता है। और थर्ड लिफ्ट जो होता है वो एवरी 2 मीटर पे लिफ्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो होगा वो थर्ड लिफ्ट जो होता है वो 6 मीटर पे हो गया। इसलिए रैकर जो है थर्ड लिफ्ट से जा ऊपर में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल में जैसे ये रैकर है, ये जो इमेज में नजर आ रहा है ये रैकर है। ये रैकर का ट्यूब है। इसको जो हम लोग को जो सपोर्ट लगाया हुआ है इसका फोल्डिंग में, ये इस तरह से सपोर्ट जो लगा, ये जो है मैक्सिमम यहाँ पे जैसे हमने कनेक्ट कर दिया इसके बाद में उसके ऊपर में कोई लिफ्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और ये जो मैक्सिमम जो होता है वो थर्ड लिफ्ट तक कंस्ट्रक्ट, जैसे फर्स्ट लिफ्ट सेकेंड लिफ्ट, ये रैकर जो है सेकेंड लिफ्ट में कनेक्ट है, ऐसे सेम थर्ड लिफ्ट यहाँ तक कनेक्ट किया जा सकता है, उससे ज्यादा रैकर नहीं किया जा सकता कनेक्ट। The bottom of the racket shall be coupled to form anchored ground stake or otherwise well anchor against movement in all direction including uplift। जो रैकेट है वो उसको जो हमेशा बॉटम के साथ सपोर्ट दे करके लगाएंगे और मूवमेंट के डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर मूवमेंट चारों साइड से है तो चारों साइड में रैकर को लगाएंगे। अगर एक साइड में है मूवमेंट तो एक साइड में ही हम लोग रैकर लगाएंगे। ये जो स्काफोल्डिंग है ये इमेज में जो नजर आ रहा है ये रैकर एक साइड से लगाया इसीलिए गया क्योंकि इसका जो मूवमेंट है ना, सपोर्ट चाहिए इधर से, बैक साइड से इधर चाहिए, इसलिए रैकर इधर से लगाया। अगर इधर से मूवमेंट अगर इधर से भी चाहिए होगा तो इधर से भी आप सपोर्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रैकर एक साइड से सपोर्ट लगा सकते, रैकर चारों साइड से इसका फोल्डिंग में लगाया जा सकते हैं। रैकर जो है वो चारों साइड से में लगाया जा सकता है सपोर्ट। ये नहीं है क्योंकि एक ही साइड से लगाना है। ये एज पर द रिक्वायरमेंट है कि रैकर को सपोर्ट, इसका फोल्डिंग को सपोर्ट किस डायरेक्शन से देना है, किस डायरेक्शन में उसको सपोर्ट चाहिए, उस डायरेक्शन से हम लोग रैकर को इंस्टॉल करेंगे।
In addition, the bottom and midpoint of every racket shall be tied back to the scaffold by horizontal tube coupler to the racker to the at least to scaffold post or standard. जो रैकर है वो हमेशा जो है बॉटम में और मिड पॉइंट में सपोर्ट लगाना चाहिए रैकर को, उसको हॉरिजेंटल ट्यूब के साथ में, और वो भी सपोर्ट कम से जो दो पोस्ट को, कम से कम जो ट्यूब है वो दो पोस्टों को जॉइंट करके रैकर को जॉइंट करे। जैसे ये इमेज में आपको जो नजर आ रहा है, ये हमारा हमने रैकर लगाया इस तरह से, ये जो आपको नजर आ रहा है स्लोप में, ये हमारा रैकर ट्यूब्स है, और इसमें हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है थर्ड लिफ्ट में एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ये जो ये जो ट्यूब्स है इसको रैकर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये बॉटम में और मिडिल में ये रैकर का ट्यूब लगाया गया हुआ है, और ये हॉरिजेंटल ट्यूब है, और ये जो है ना ये एक पोस्ट को और ये दूसरे पोस्ट को कनेक्ट करके ये इस रैकर में सपोर्ट लगाया गया हुआ है, ताकि इसका फोल्डिंग को मजबूती दे। ये जो है कम से कम जो है दो सपोर्ट होना चाहिए पोस्टों में, और या फिर बॉटम में भी, अगर जैसे ये नजर आ रहा है इमेज में, ये बॉटम में हॉरिजेंटल ट्यूब है, ये भी जो ट्यूब्स है ये इस पोस्ट को और इस पोस्ट को कनेक्ट करके ये हमारे रैकर को कनेक्ट किया गया, टाइप किया गया है। ये जो मैं कम से कम बॉटम में और मिडल में होना चाहिए कोई भी रैकर में लगाए। और ये जो क्लैंप होता है इसमें राइट एंगल कपलर का इस्तेमाल किया जाता है, सिवल या फिर सिंगल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रैकर में जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब से सपोर्ट लगाते हैं वो राइट एंगल्स के साथ ही लगाते हैं, कोई सिंगल या फिर सिवल के साथ नहीं लगाते। यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे वो सिवल के साथ हो सकता है, लेकिन ये जो हम लोग लगाएंगे सपोर्ट ये सिवल के साथ हो सकता है, लेकिन ये जो ओरिजेंटल जो ट्यूब्स है वो हमेशा राइट एंगल के साथ ही लगाया जाता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।